नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्याओं का क्यूबिक रूट यानी कि घनमूल, है ना। तो इसके अंदर मैं ले रहा हूं क्यूब रूट ऑफ जेड यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का घनमूल। तो इसके अंदर मैं खास तौर से मैंने केवल एक टॉपिक लिया है 1 इकाई का घनमूल निकालना है। मान लो आप इसको कुछ भी x ले लें, तो अब इस केस में इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको मालूम है कि ये x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको अगर आप फैक्टर करें, इसके गुणनखंड करें तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि इसका एक वैल्यू तो आ गई इसकी x इक्वल टू 1, और बाकी की दो जो वैल्यू आती है वो है, आपको मालूम है कि आप उससे अपने जो द्विघाती सूत्र है, सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हो, तो उससे आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये इस तरीके की आ जाएगी। यानी आपके पास में तीन वैल्यू हो गई, x इक्वल टू 1, और दूसरी आप -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और तीसरी -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ये आपके तीन वैल्यू हो गई, और इन तीनों वैल्यू को जो आप याद रखेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको हम 1 ही कहेंगे, इसको हम ओमेगा से लिखेंगे और इसको ओमेगा स्क्वायर से। यानी आप ध्यान से देखें कि ये जो लिखने का मतलब यही है कि इसमें एक जो रूट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर है, ये जो है 1 है, तो इनमें एक जो है दूसरे का स्क्वायर है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसके अंदर इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको 1 से लिखेंगे, इसको ओमेगा से और इसको ओमेगा स्क्वायर से। यानी 1 के जो अपन क्यूबिक रूट करेंगे तो उसके 3 रूट आएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और आपको ये तीनों वैल्यू याद रखनी है। स्पेशली ये वैल्यू याद रखें, ये दोनों ही अपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर कुछ जो रिजल्ट हैं, इनके अंदर ये तो आपके आगे तीनों ही इसके रूट। अब इसमें एक दो रिजल्ट है खास तौर से, एक आपको ध्यान रखना है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा, जो हमने यहाँ देख लिया, ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, और दूसरा रिजल्ट होगा वो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ओमेगा आप अगर इसमें पुट करोगे तो एक तो आपके ये आ रहा और दूसरा रिजल्ट आपके ये आ रहा। इन दो रिजल्ट को हम यूज करेंगे बहुत सारे जो क्वेश्चन सोल्व करने में, तो आप इनको याद रखें। क्योंकि अगर ओमेगा 5 लिखा है तो ओमेगा 5 को अपन ओमेगा डॉट या ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन इसको यूज करेंगे। अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन है आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 4, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसके अंदर भले ही तो आप इस 1 की वैल्यू पुट कर लें यहाँ से, ठीक है, भले ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 4, तो ये तो हो जाएगा कैंसल, और ये -2 ओमेगा पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा 16 ओमेगा पावर 4। तो ये हो जाएगा आपके इसके अंदर 16 और ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके देखिए इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो आपने वैल्यू पुट की है ना, तो इससे आप अगर इसकी वैल्यू निकालें 1 की, तो 1 की हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और वही मैंने यहाँ पुट किया है। आप चाहते तो इधर इसकी वैल्यू पुट भी कर सकते थे। तो ये इस तरीके से, तो इसमें आ रहा है 16 ओमेगा, ये इसकी वैल्यू आ रही है
आप इसमें पावर 4 हैं तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, जैसे 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कोई विशेष बात नहीं, 1 प्लस ओमेगा आप इससे रख लें, 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यूब। और यहाँ आप क्या करें, 1 की जगह वापस ये वैल्यू पुट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से इसके अंदर ये आप क्या करें, इसको माइनस करके, और ये माइनस तो आप बाहर ले आएं और इसको आप ओमेगा क्यूब करके और फिर स्क्वायर कर लें, ताकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू अपन 1 पुट कर देंगे। और यहाँ आपके ये दोनों ही माइनस के हैं, ठीक है। जनरली थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट हो रहा, आप इसको प्लस कर दें तो प्लस करते ही आपके ये बन जाएगा, तो उस केस में ये आपके कैंसिल हो जाएगा और माइनस ओमेगा क्यूब बनेगा। तो ये तो आपके माइनस और 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और इसको भी अगर बाहर माइनस लो तो 1 हो जाएगा और ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आप इसको ओमेगा वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैं अभी एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे इसने कहा, चलो मैं एक बार थोड़े सिंपल क्वेश्चन ले लूं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है, इसने जो क्वेश्चन दिया है 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर है 5 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं है, यूज अपने को यही दोनों करने हैं, और इसके अंदर आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों टर्म एक सिमेट्रिक टर्म नजर आ रही है। जैसे आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो 1 प्लस, इसको आप लिखो 1 प्लस ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा। इसको लिखो आप 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसका 4 ओमेगा, और इसको लिखो आप 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4। अब अगर ध्यान से देखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हो गया 0, और अब आपके बचा 4 ओमेगा स्क्वायर। फिर इसके अंदर भी ये टर्म पूरी 0 हो गई, ठीक है, तो आपके पास बचा 4 ओमेगा। यहाँ पर ये टर्म 0 हो गई, तो यहाँ ओनली 4 बचा। यानी आप देखो 64 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, यानी कि ओमेगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 64। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। कुछ नहीं किया है, एडजस्टमेंट किया है, ओनली ओमेगा क्यूब की वैल्यू वापस 1 पुट कर दे। यानी यही जो फॉर्मूले हैं हम बार बार यूज करेंगे। फिर इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, जैसे यहां कहा इसने क्वेश्चन नंबर 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n की वैल्यू, और आपको n की वैल्यू 2 और 4 रखनी है। अगर आप पहले 2 रख के देख लें इसके अंदर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, तो ये क्या हो जाएगा, आप 1
प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर आप 4 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर इसी के अंदर चलो एक क्वेश्चन और डाल रखा इसने कि 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा 2n, इसकी वैल्यू व्हेन आपको n इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब n 3 का गुणज होना चाहिए। तो हम सबसे पहले काम करें, n की जगह पर 3 रखें, 6 रखें, 9 रखें, 12 रखें, तो हम n इक्वल टू 3 रख के देख लेते हैं। तो ये 3 और ये ओमेगा 3 रखा तो यहाँ 6, तो ये आपके 1 होता है प्लस और ओमेगा 6 यानी कि ओमेगा क्यूब स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपके इस तरीके से ओमेगा के क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के घनमूल यानी क्यूबिक रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उस सीरीज में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। 1 प्लस ओमेगा क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8, इस तरीके सीरीज देख ले, 1 2 4 8, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी के अंदर ये 2n फैक्टर हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। आप देखो मैंने इसको सेट किया है, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, दूसरा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने इसको यूज करते हुए इसकी वैल्यू पुट करी, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, फिर मैंने ओमेगा 4 और 8 को भी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, क्यूब के फॉर्म में लिखा, ये दोनों मिलके क्यूब हो जाएगा। फिर ये वापस क्या बन गया, 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि क्यूब 1 हो गया, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये आगे से आगे फिर से वापस वही सीरीज बनेगी, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4, जो अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सीरीज बनती जाएगी और हर बार आपके लास्ट में ओमेगा क्यूब बचेगा। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब अगर इसको फिर से आगे बढ़ाओ तो फिर आपके ये देखो, ये देख लीजिए, ये ओमेगा क्यूब बन गया, तो 1 1 1 1 बचता रहेगा लास्ट में। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, 1। बिल्कुल इजी काम है एकदम, आप इसको समझ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा है कि 4 प्लस 5 ओमेगा 4 प्लस 3 ओमेगा 5 की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं, थोड़ा सा सेट कर ले, ये है 3 ओमेगा क्यूब, तो मैं इस पूरे को 3 की फॉर्म में जमा देता हूं, 3 ओमेगा 4 प्लस 3 ओमेगा 5 और एक ये यहाँ बाकी था, तो इसका 1 और इसका 2 ओमेगा 4, ये मैंने अलग कर दिया। यहाँ से आप इसको क्या करें, 3 प्लस 3 ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा और ये 3 ओमेगा स्क्वायर डॉट, या इसको क्यूब कर दें और ये 1 प्लस 2 और ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। अब आप देखो 3 प्लस ये 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब को मैंने 1 लिख दिया और इधर आपके 1 प्लस 2 ओमेगा, यहाँ पे भी क्यूब लिख दिया, क्यूब को मैंने 1 कर दिया। यहाँ अगर देखो तो 3 कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 2 ओमेगा, तो ये बन जाएगा आपके 3 प्लस 1 प्लस यानी कि 4 हो जाएगा 2 ओमेगा। अब यहाँ आप देखना, मैं इसको लिख रहा हूँ 4, 3 और 1 4, और अब मैं इसको आगे जो बढ़ा रहा हूँ 1 अपनी जगह, यानी ये आ गया 2 ओमेगा, तो प्लस 2 और ओमेगा आपको मालूम है कि इसके 3 रूट होते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो आपको इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर की जगह आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली, मतलब सॉरी ओमेगा की वैल्यू, ये तो 4 हो गया, ये 2 ओमेगा, तो ये ओमेगा की वैल्यू आप
-1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 कर लें, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल, 4 - 1 प्लस √3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 आयोटा। तो ये इस तरीके से आप इसके अंदर बदल सकते हो। कैलकुलेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। सोल्व करने का तरीका आपके ये रहेगा। लास्ट में जब कभी इस तरीके की आए तो आपको मैंने बताया था कि इस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है ना, ताकि आपको इसमें रखने में दिक्कत नहीं हो। फिर मैंने एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रखा है, देखिए, -1 प्लस √-3/2 होल पावर 29, फिर -1 - √3 माइनस में और अपॉन 2 पावर 29, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दिखने में क्वेश्चन बहुत भारी भरकम लगता, हमारे दिमाग में एक बार में क्या आता, हम इसको -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 पावर करके 29 और -1 - √3 अपॉन 2 पावर 29 कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे लगता है कि इतना बड़ा सोल्व कैसे करें। मैंने एक ही बात कही कि इस चैप्टर में ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों ही किंग है और आपको इनकी वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आप क्या करो कि ये जो है पहला वाला, आप इसके अंदर यूं करें कि -1 प्लस √3 आयोटा है, तो इसको तो आप लिख दें, दोनों की वैल्यू है क्लियर आपके पास। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू आपके ओमेगा की है और इसके ऊपर आप 29 कर दें, ये वैल्यू आपके ओमेगा स्क्वायर की है, 29 कर दें, मैंने बता रखा दोनों ही, ठीक है। तो कुछ नहीं, देख लीजिए आपका काम कितना इजी हो गया। इसको आप ओमेगा क्यूब पावर 9 करके और फिर कर दें आप ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको कर दें आप ओमेगा क्यूब पावर 1957 और यानी इसके अंदर ओमेगा क्यूब बन गया। तो ये देखो पूरा 29 हो रहा है और ये भी 58 और एक और कर दिया मैंने 1957 और एक 58। तो ये इस तरीके से ये तो हो जाएगा 1 और ये बनेगा ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा -1, इस फॉर्मूले से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1। तो ये इस तरीके से आप इसके आंसर फाइंड कर सकते हो। अब जैसे आपको किसी नंबर का क्यूबिक रूट फाइंड करना है, जैसे आपके पास में है माइनस का 27, आप इसको इसका क्यूबिक रूट फाइंड करना है, तो आपको इसको क्या करना है, -3 तो बाहर ले लो और फिर यहाँ बचेगा 1/3। तो आपको मालूम है -3 और 1 के जो क्यूबिक रूट होते हैं 1 और ओमेगा स्क्वायर, तो आपकी ये बन जाएगा -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ये इस तरीके से इसके क्यूबिक रूट बन जाएंगे। कोई भी डिजिट हो, जैसे मैं एक और ले लेता हूँ -216 पावर 1/3, तो कुछ नहीं, यहाँ आप -3 कॉमन ले लें, फिर ये बचेगा 1/3। तो आपको मालूम है यहाँ माइनस का 6 कॉमन आएगा, 6 × 6 × 6, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ये बना -6 ओमेगा और -6 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप इस किसी भी नंबर के क्यूबिक रूट फाइंड कर सकते हो, ये इसका पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर एवरी k बिलोंग्स टू i ak = cos k π/7 प्लस आयोटा साइन k π/7। ये आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है। अब इसके अंदर इसने पूछा है कि सिग्मा i = 1 to 12 ak + 1 माइनस ak का मोड अपॉन सिग्मा i = 1 to 3 a4k - 1 माइनस a4k - 2 का मोड, इसकी वैल्यू आपको फाइंड कर रखी है।
करनी है। और इसके अंदर ऑप्शन जो दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, इनमें से है आंसर। क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो काफ़ी भारी भरकम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ k इक्वल टू इसने कहा 1, यानी ये क्या बनेगा आपके समझने वाली बात है। तो ये बनेगा k1 रखा तो a2 माइनस a1 मोड प्लस a3 माइनस a2 मोड, यूं करते करते और लास्ट में a12 है 12, हाँ, तो 12 माइनस a11 हो जाएगा। और नीचे अपॉन में आएगा a, क्योंकि यहाँ i इक्वल टू 1 2 3 का है तो k इक्वल टू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा a3 माइनस यहाँ पर 1 पुट करो तो ये हो जाएगा a2, फिर प्लस, क्योंकि समेशन करना साफ लिखा है तो यूं करके, और फिर ये अगला अगर पुट करोगे तो इस तरीके से ये a7 माइनस a6 आ रहा है, ऐसे ही रखोगे तो, और लास्ट जो आ रहा है क्योंकि 3 ही है तो ये a11 माइनस a10, इसकी वैल्यू। अब थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो आपके अगर यहाँ k इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या बनेगा, ये कोस पाई अपॉन 7 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 7, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको इसका मोड अगर निकालना है तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रूट में, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रूट में क्या आएगा 1। तो आप क्योंकि ये 2 को माइनस करने के बाद रूट कर रखा, आपने ये पढ़ा होगा कि Z1 माइनस Z2 का अगर अलग अलग मोड हो तो ये मतलब एक साथ, तो ये अलग अलग मोड के इक्वल हो जाता है। तो ये भी अलग अलग मोड के इक्वल कर दो आप। तो पहले A2 का मोड करोगे तो भी, यहाँ 2 करोगे तो भी क्या आएगा 2 पाई अपॉन 7, 2 पाई अपॉन 7, कोस और साइन तो अपनी जगह ही रहेंगे, तो इसलिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का रूट बनेगा, यानी 1 का रूट बनेगा। तो एक के यानी a1 का मोड भी 1, a2 का मोड भी 1, यूं करते करते आपके 1 2 3 4 11 12 सभी का मोड जो आएगा वो 1 ही आएगा। और फिर इन सभी का आपको प्लस करना है, तो प्लस करते ही आप देख लो कि ये सब डबल बार आ रहे हैं, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 24, 12 है तो ये 24 आएगी, और इधर जो आएगी आपके इसके अंदर इसकी वैल्यू वो आएगी आपके 6, तो ये हो जाएगा आपके 4 आंसर, यानी आपके ये आंसर राइट है। आप इसको पूरा डिटेल करके अगर देखेंगे तो भी यही आएगा। तो आपको ये मोड का सिस्टम पता होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। फिर एक क्वेश्चन और लिया है, देखिए ये क्वेश्चन करवाने से पहले इस चैप्टर में एक खास तरह की थ्योरम है, और वो है, ये क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, और मैं उस थ्योरम का नाम दे रहा हूँ, हिंदी में उसको कहते हैं द मा य वर प्रमेय, यानी कि दी मोवियर्स थ्योरम। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दी मोवियर ये एक तरह से फॉर्मूला है, ये बहुत जगह काम आता है। आयोटा वाली जब कभी ऐसी बड़ी पावर वाली टर्म आती है तो हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा, और वो क्या है, वो ये होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यानी जो पावर है वो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये है डी मोवियर्स थ्योरम या द माइवर प्रमेय। ये जो पुरानी बुक्स जो चलती थी 12th क्लास में, उसमें रियल और कॉम्प्लेक्स जो नंबर के जो क्वेश्चन आते थे वो सारे उसमें डिटेल में दे रखे हैं। अभी वाली इस बुक में ये नहीं दे रखा है, लेकिन ये डी मोवियर्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं पहले इन दोनों को मैं पोलर में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, आपके पोलर में कन्वर्ट करते ही
1 और √3 है तो ये आपके बन जाएगा 2 पावर 12, क्योंकि r जो बनेगा मैंने पोलर वाला पहले बता दिया है, तो और अंदर बन जाएगा ये कोस 1/√3 बन रहा है, तो ये आपके 60 की हो जाएगी π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 होल पावर 12 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये दे रखा है, आपको निकालना क्या था इसके अंदर, b की वैल्यू फाइंड करनी, रियल वैल्यू b की। ये इसमें मैंने लिखा नहीं है, b की आपको रियल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर अब मैं डी मोवियर थ्योरम लगा रहा हूँ, होल पावर n, ये होल पावर n 12, मतलब ये हो जाएगा 2 पावर 12 और कोस 12π/3 आयोटा साइन 12π/3 आयोटा b, तो ये हो जाएगा 2 पावर 12 और कोस 4π प्लस आयोटा साइन 4π इक्वल टू a प्लस आयोटा b। दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू तो हो जाएगी आपके 0, सॉरी ये वैल्यू तो हो जाएगी आपके 0, आयोटा वाला पैटर्न पूरा 0 हो जाएगा, और ये बनेगा आपके 1, क्योंकि 2π की वैल्यू 1 वापस 4π की वैल्यू 1, तो ये 2 पावर 12 आएगा और 1 प्लस आयोटा 0 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो ये आपके रियल ऑफ जो b आएगा वो आपके इसके अंदर क्या आ रहा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके 0। मतलब अब यहाँ पर अगर b की वैल्यू पूछिए तो b की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी।